नाज़रीन इकराम, मतीन तालिब का तमाम अहबाब को सलाम पहुँचे। उर्दू ज़रिए तालीम ये बहुत पेचीदा मौजू है। अलग अलग माहिर तालीम की अलग अलग राय हैं। जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक़ है तो मैंने ख़ुद उर्दू ज़बान से तालीम हासिल की है। एक देहात में रहकर सरकारी स्कूल में, ज़िला परिषद की स्कूल में उर्दू ज़बान के ज़रिए तालीम हासिल की है और उसी ज़बान तक के उर्दू ज़बान से ही 12वीं साइंस से की। उसके बाद डीएड किए, उसके बाद जीएस कॉलेज से बीए हुआ और फिर उसके बाद जो ख़ास सफ़र शुरू हुआ वो हुआ एलएलबी का। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं कि एलएलबी मुकम्मल जो कोर्स है वो अंग्रेज़ी ज़बान में है, लेकिन फिर भी मैंने मेहनतों से उसे 3 साल में ही मुकम्मल किया। तो इस बहस का लुब-ओ-लुबाब ये है कि उर्दू से तालीम हासिल करने के बाद भी इंसान आला तालीम हासिल कर सकता है और आला ओहदों पर फायज़ हो सकता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे इम्तिहानात हैं जो उर्दू में होते हैं। ये और बात हैं, ये बड़ा आलमिया है हमारी उर्दू ज़बान का कि उसमें बहुत सारे वसाइल हमारे को कम मैसर आते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब ये वसाइल की कमी ये हमारे ही उर्दू असातिज़ा की कोताही है, इसे हम ये कह सकते हैं। इतने छोटे देहात में रहकर मैं बीए एलएलबी, उसके बाद में एमए उर्दू, फिर बीएड, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीएचडी चल रहा है उर्दू से ही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उर्दू ज़बान ज़रिए तालीम भी रही तो इंसान आला तालीम हासिल कर सकता है और आला ओहदों पर फायज़ हो सकता है। शर्त यह है कि हमें जो बाकी की जो ज़बानें हैं उस पर भी उबूर हासिल करना ज़रूरी है और बाकी की जो टेक्नोलॉजी हैं उस पर हमारा उबूर होना चाहिए। आज हालात हाज़रा में किस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हमको लेकर चलना, साथ में तालीम के साथ में, उर्दू तालीम के साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तब जाकर हम आला तालीम हासिल करेंगे और आला तालीम हासिल करके अच्छे ओहदे पर फायज़ हो सकते हैं। बहुत सारे वालिदैन ये सोचकर कि अगर हमने उर्दू मीडियम से, उर्दू ज़रिए, उर्दू ज़बान से तालीम हासिल की है, बच्चों को तालीम दाखिला करवाएं उर्दू स्कूल्स में, तो वो आला ओहदों पर पहुंच नहीं सकते। ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन ये हकीकत मुसल्लम है कि उर्दू से तालीम हासिल करके भी इंसान आला ओहदों पर पहुंच सकता है। बहुत सारे वालिदैन आज जो हैं, जो हमारा ट्रेंड बना हुआ है कि अंग्रेज़ी से तालीम हासिल करेंगे तभी जाकर वो नीट कामयाब कर सकेगा। बाकी जो इम्तिहानात हैं यूपीएससी के, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के इम्तिहान भी उर्दू में होते हैं, एमपीएससी के इम्तिहान भी उर्दू के लिए लिए जाते हैं, लेकिन हमारा जो मुस्लिम माशरा है ख़ास तौर पर वो इस दौड़ में लगा हुआ है कि किसी पेशा वाराना तालीम हासिल करके फ़ौरन से हम किसी पेशे को शुरू कर दें। लेकिन बहुत सारे सामने बहुत सारे मौक़े हैं उर्दू में, हम उनको भूलते जा रहे हैं। सिर्फ हम क्या है, हमारी नज़रें कहाँ पर टिकी हुई है, हम जो है डॉक्टर, कोई मेडिकल का कोर्स कर ले, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर ले, बस इतने पर हम जो है इक्तफ़ा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज़ हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उर्दू के ज़रिए से भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उर्दू ज़बान की बका के लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसा शायरी है, जो मेरा भी शायरी से ताल्लुक़ है, तो हम जो है उसके ज़रिए से उर्दू ज़बान की बका कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा अपना ज़ाती मामला ये है
کہ میں نے گریجویشن کیا اردو سے، پوسٹ گریجویشن کیا، وہاں تک میں اردو اتنی سیکھ نہیں سکا، لیکن جب شاعری کا سفر شروع ہوا تو صرف 5-7 سال میں نے میری پوری زندگی میں جتنی اردو سیکھی تھی اس سے زیادہ اردو ان 5-7 سالوں میں سیکھی ہے۔ تو بحث کا لب و لباب یہ ہے کہ انسان جب اس کو اپلائی کرے گا، اس کو جب استعمال کرے گا تو اردو سیکھے گا۔ تو جب ہم اردو کے ایسے موقع معاشرے میں لائیں گے تو اردو کی بیداری پیدا ہوگی اور اردو زبان زندہ رہے گی۔ ان والدین کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا جو والدین یہ سوچتے ہیں کہ ان کا بچہ اردو سے تعلیم حاصل کر کے وہ ایک جو ہے تو وہ اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ پائے گا، جبکہ انگریزی میڈیم سے وہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو ہی پہنچ پائے گا؟ کیا ایسا اپنا سمبھو ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ بچہ اردو سے تعلیم حاصل کرے گا تو وہ اپنی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس میں کامیاب نہیں ہوگا، اس میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کو انگلش میڈیم میں داخلہ کرایا جائے اور وہ ضرور ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ تو سب چیزیں جو ہے بچے کے ذہانت کے اوپر، بچے کی محنت کے اوپر جو منحصر کرتی ہے۔ اگر اردو سے بھی وہ محنت کر کے نکلے اور 12ویں اگر سائنس سے اردو سے اچھا پرسنٹیج بنا کر نکلا ہے اور وہاں سے بھی اس نے محنت کیا، اگر اچھے سے سیلف اسٹڈی کیا ہے، تو بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو سماج میں، آپ کو مسلم قوم میں اہل زبان اردو جو ہیں ان میں مل جائے گی کہ وہ جو انہوں نے تعلیم جو ہے اردو سے حاصل کی، 12ویں سائنس اردو سے کیے، لیکن اپنی خود کے بل بوتے پر وہاں سے شروعات کر کے پھر نیٹ کا ایگزام بھی پاس کر کے MBBS میں داخلہ بھی لیا۔ تو اور بہت ساری ایسی بھی مثالیں ہیں کہ انگلش میڈیم سے CBSE پیٹرن سے تعلیم حاصل کیے، لیکن کلاسز بھی لگائے نیٹ کی، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی۔ تو اتنا یہ جو کنٹروورشن نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ بہت ساری چیزیں بچے پر بھی منحصر کرتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ انگریزی تعلیم حاصل کر وہ بچہ کامیاب ہی ہو جائے گا اور اردو تعلیم حاصل کرنے سے وہ ناکام رہے گا۔